अबू, अबू सब खैरियत? अबू आप इतना हाँफ क्यों रहे हैं? दरअसल शहजादी, बादशाह सलामत बहुत गुस्से में है। वो नामाकूल ज़ैन आपके साथ ऐसी हिमाकत कर बैठा और हमारे हाथों से निकल गया। चिलकोचा अपने आप को संभालनी होती। हम ये हार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे वजीर आला। वो ऐसे कैसे जा सकता है? इसमें आपकी गलती है। हम अपनी गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार हैं बादशाह सलामत। अगर आप हमारे वजीर आला नहीं होते, आपकी ये बरसों की वफादारी नहीं होती, तो हम आपको मौत की सजा सुनाते। गुस्से में किए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं हुजूर, शुक्रगुजार। अबू, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, अकेले में। लेकिन शहजादी, आप वजीर आला जफर के सामने बात कर सकती हैं। अबू, हमें आपसे अकेले में बात करनी है। आप हमारे साथ बाहर चलिए ना अबू। दरअसल शहजादी, हम बादशाह सलामत से कुछ जरूरी सलाह मशवरा करना चाह रहे हैं। वजीर आला, हम अब्बू की बस 2 लम्हे चाहते हैं बस। अबू, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। शहजादी, हम आपके कमरे में। हाँ बेटी। अबू, चलिए ना हमारे साथ। लेकिन शहजादी, हमें अबू, आपको हमारे वास्ते पे चलना होगा। चलिए ना अबू। अगर शहजादी ने इस बेवकूफ चुम्बन की नकली आंख देख ली तो हमारा सारा खेल बिगड़ जाएगा। 20 साल पहले जब मैं तेरे अब्बू के साथ यहाँ आती थी ना, तो कोई यहाँ भूखा नहीं सोता था। तेरे अब्बू सबको खाना खिलाते थे, और जब लोग उनका शुक्रिया अदा करते थे तो वो कहते थे कि देने वाला तो ऊपर वाला है, वो तो सिर्फ एक जरिया है। तुझे पता है उनकी सबसे अच्छी बात क्या थी? उन्होंने बहुत से लोगों की मदद की, पर कभी किसी पर एहसान नहीं जताया। उनका मानना था ऊपर वाले से मांगने पर गुरूर करो, दूसरों को देने पे नहीं। अम्मी, अब्बू इतने अच्छे थे तो फिर लोग उन्हें गद्दार क्यों कहते हैं? और वो आपको ऐसे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? बहुत देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। आज रास्ते पे गिरे हो, कल कहीं चंपा भूतनी की मोहब्बत में ना गिर जाना मेरे गुलबदन। आओ गुलबदन आओ, अपनी चंपा चुड़ैल के पास आओ। माफ कीजिए शेख जी, गलती से पाँव फिसल गया। अरे मेरे चौधरी के सांड, तू शेख साहब से इतना डरता क्यों है? आज तेरी इनसे दोस्ती कराऊंगा। आजा। मैं तो दोस्ती करने को कब से बेकरार हूँ गुलबदन। आओ। नहीं अम्मू, मुझे इनसे हाथ नहीं मिलाना, नहीं मिलाना, नहीं मिलाना। अम्मू मिला। रुखसार के बनाए खाने में उल्टी दस्त वाली दवा मिलाने का यही मौका है। क्यों?
समझाइए अपने शौहर को, मुझे शेख जी से दोस्ती नहीं करनी। चलने की आदत नहीं रही, इसलिए जरा से चलो तो बदन अकड़ से जाता है, इसलिए कसरत। जबान तो खूब चलती है तुम्हारी, वो तो कभी नहीं करती है। गुल्लू मेरे बच्चे, शेख जीनों से दोस्ती करो। हाथ मिला, ले ले हाथ मिला, ले हाथ मिला। आओ गुल्लू, दोस्ती करो, हाथ मिलाओ। आओ, हम दोस्त नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। कसम सोने की शर्तों की रुखसार, आज नाज़नीन तुझे बताएगी कि ढोल किसका बजता है और जिंदगी में जहर किसके घुलता है। खाना तो फकीर खाएंगे, लेकिन जहर घुलेगा तेरी जिंदगी में। गुल्लू के बच्चे, तूने मुझे गेंडा कहा, मेरे जान से प्यारे पेट की बेइज्जती की। अब देख, आते पाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके। पेट की बेइज्जती मुझे नहीं कबूल, गुल्लू के मुंह पे गिर जाए धूल। फूलों की बारिश। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। लगता है मेरा जादू फिर से उल्टा पड़ गया। बेटे की तुम, ये फूल कहाँ से आए? अलादीन, ये जरूर ऊपर वाले का करिश्मा है, वरना बगदाद में ऐसे फूल कहाँ देखने को मिलते हैं। पहले ये डाल देती हूँ। अबू वो आपकी आंख की पट्टी को क्या हुआ? हमें लगा कि हमारी आंख ठीक हो गई है तो हमने पट्टी हटा दी, लेकिन अभी भी हमारी आंख में बहुत तकलीफ है। खैर, आप हमारी आंख छोड़िए, ये बताइए आप हमसे कहना क्या चाहती हैं? अबू हम आपसे शहजादे ज़ैन के बारे में बात करना चाहते हैं। वो हम जानना चाहते हैं आपने शहजादे ज़ैन से हमारा निकाह क्यों तय किया? हमारे तो मराकेश की सल्तनत के साथ कोई सियासी रिश्ते भी नहीं है और ना ही हमने कभी आपकी जुबान पे मराकेश का नाम सुना है। फिर आपने हमारा निकाह शहजादे ज़ैन से क्यों तय किया? अबू बोलिए अबू। अबू हम जानना चाहते हैं आपके इस फैसले की क्या वजह थी, जवाब दीजिए हमारा अबू। बगदाद में आसमान से फूल बरसने की सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, चिनू। चिनू का सच सामने आए उससे पहले मुझे उसे रोकना होगा। अम्मी आप ही रुकिए, वो लोग इस रफ्तार से चलेंगे ना तो हम दरगाह नहीं पहुंच पाएंगे। मैं उन्हें लेकर आता हूँ, ठीक है? मुझसे कितनी बड़ी फूल, मेरा मतलब है भूल हो गई। गुल्लू पे धूल की जगह फूल ही फूल बरसने लग गए। आते बातें दही चढ़ा के जादू वाले चले पटाके। गुल्लू की बातें हुई चलो, रुकता ये गिरते फूल।
निवाला आपके पास कैसे आया? कसम सोने की अशर्फियों की, क्या एक भूखा इंसान अब 2 निवाले खाना नहीं खा सकता? ये खाना फकीरों के लिए है, आपके लिए नहीं। अरे बच्चे, फितरत से तो हम भी फकीर है ना? हैं? नहीं? ठीक है। बेगम, काम बन गया क्या? नाज़नीन बीड़ा उठाए और काम न बने, दवाई गई खाने में। अलादीन, कसम सोने की अशरफियों की, अब तू जा और तेरी अम्मी जाने और जाने फकीरों का खाना। चलो। चिन्नू के बच्चे, चाची के पास ही थैला कैसे पहुंचा? अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो चाची पूरा का पूरा खाना डकार जाती। और ये फूलों की बारिश कैसे हो रही है? वो तो चुप, एकदम चुप रहो तुम। मैंने तो मना किया था कि जादू नहीं करोगे तो। अब सुनो, अब तुमने कोई जादू किया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। आका, चलते चलते थक गया हूँ। तो कूदी। अलादीन, चल बेटा, हमें अंधेरा होने से पहले दरगाह पहुंचना है। जी अम्मी। चलो। आका। इन फूलों की खुशबू की वजह से हम तुम्हें सूंघ नहीं सकते हैं काले चोर। अब ठीक है, काला चोर यहीं आसपास है। हमने तुम्हें कुछ और सांसें दे दी काले चोर, लेकिन अब और नहीं। शहजादी, इस बारे में हम ना बाद में बात करेंगे। अभी हमारी आंख पे बहुत तकलीफ हो रही है और आप नहीं जानती कि एक बादशाह के लिए सबको एक आंख से देखना कितना मुश्किल होता है। वो आप हमें अपनी आंख दिखाइए। शहजादी, हम एक नेक दिल अब्बू हैं, हम अपनी लाडली को आंख कैसे दिखा सकते हैं? अब्बू, हमारे पास हकीम की बहुत सारी दवाइयाँ हैं। अगर आप हमें अपनी आंख दिखाएंगे तो हम इलाज ढूंढ पाएंगे। अब्बू, आप अपनी आंख तो दिखाइए एक मिनट। अब्बू, इलाज ढूंढ लेंगे हम। शहजादी। अब्बू, हमारी बात सुनिए। शहजादी, बस बहुत हो गया। हम आपको अपनी आंख नहीं दिखाना चाहते, मतलब नहीं दिखाना चाहते हैं। अब जाइए यहाँ से। हमारे पास आपके फिजूल सवालात के अलावा भी बहुत सारे काम हैं। चिलगोजा भाग जुम्मन भाग। हम फरीद बाबा की दरगाह पहुंच गए। यहाँ आकर सारी थकावट दूर हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाला सारी तकलीफें दूर कर देगा। बल्ला बल्ला, अभी भी जा गई करीबी। जल्दी चलिए, इबादत का वक्त हो गया है।
मैं तुम दोनों के लिए और तेरे अब्बू के लिए दुआ जरूर पढ़ूंगी। चलते चलते मेरा तो सारा खून खुशक हो गया। कहीं ऐसा ना हो मैं दरगाह में ही अल्लाह को प्यारा हो जाऊं। ए बाबा, मेरी नहीं, इनकी ही मुराद पूरी कर दे। अब्बू ये लीजिए, ये क्या है? आपकी वसीयत जिसमें आपने सब कुछ मेरे नाम लिखा है, बस इस पे अपना अंगूठा लगा दीजिए। अंगूठा क्यों? पूरा पंजा लगाऊंगा। जो काम करने हैं वो करें। हाँ। अलीजा, हमें बताओ कि तुम्हारे उस खतूबे ने काले चोर का खात्मा किया कि नहीं? अलीजा की मर्जी से खतूबा काले चोर तक पहुंच चुका है, लेकिन कोई अनदेखी ताकत है जो काले चोर को बचा रही है। काला चोर उस पाक जगह के अंदर गया है। हम वहां गए तो जल जाएंगे। कभी ना कभी तो बाहर आना ही पड़ेगा ना काले चोर। तब तक हम और हमारा जहर तुम्हारा इंतजार करेंगे। अम्मी, मैं गरीबों को खाना खिला के आता हूँ। आज से 20 साल पहले अलादीन के अब्बू मेरी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आए। कभी कभी सोचती हूँ कितनी बदकिस्मत हूं मैं जो वो मेरी जिंदगी से दूर हो गए। फिर सोचती हूँ कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूं कि थोड़ी देर के लिए ही सही पर वो मेरी जिंदगी में आए। तो जब वो मेरे लिए कोई जेवर लाते थे तो मैं उनसे कहती थी कि जेवरों से नहीं, मैं आपसे सजती हूँ। उनके
के साथ बिताए हुए हर लम्हे के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे साथ गुजरा हर लम्हा आज इस सीने में दिल बन के धड़कता है रुखसार, वरना तूने तो मुझसे जीने का हर बहाना ही छीन लिया मेरे मौला। कोई नहीं है दिल का, बस जख्मों से रिश्तेदारी है। दर्द नहीं चुभता सीने में, दर्द से ऐसी यारी है। आज शादी की सालगिरह पर पुराने जख्म फिर से हरे हो गए। तमन्ना थी जिन्हें अपने पास बुलाने की, वो शायद हमेशा के लिए परे हो गए। जख्मों के साथ मुस्कुराना सीखना पड़ता है। मैंने भी सीख लिया, और फिर जैसा शौहर तूने मुझसे छीन लिया तो अलादीन जैसा दुनिया का सबसे अच्छा बेटा मुझे दे दी। मेरा दिल कहता है अलादीन के अब्बू जिंदा है, और जिस दिन वो अपने बेटे से मिलेंगे उन्हें भी फख्र होगा हमारे बेटे पर। मेरी रुखसार मेरा गुरूर भी है और मेरा फख्र भी, और उसे इंसाफ दिलाना मेरी जिंदगी का इकलौता मकसद है। अब हर मुजरिम का इंसाफ होगा। और सबसे पहले तेरा इंसाफ होगा बादशाह शाहनवाज। होश में आते ही तुझे जवाब देना होगा कि तूने मेरी बीवी को क्यों मार डाला, मेरे घर को क्यों जला डाला। मैं तो तेरा सबसे बड़ा वफादार था ना, ये सिला दिया मेरी वफादारी का। आज इस खंजर को तेरे खून से रंग के मेरा इंतकाम और मेरी रुखसार का इंसाफ दोनों पूरे हो जाएंगे। जी तो चाहता है कि अभी के अभी तेरी जान ले लूं, लेकिन फिर तेरी मासूम बेटी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। हमारे अब्बू की हिफाजत को लेकर परेशान है। मैं तुम्हारे अब्बू की सलामती की दुआ जरूर करूंगा। तेरा इंसाफ तो मुच्छड़ करेगा, लेकिन मुच्छड़ को सौंपने से पहले तुझे मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। सवाल तो मैं उनसे पूछूंगा कि क्यों वो मुझे और अम्मी को छोड़कर चले गए। भला बस एक बार मुझे मेरे अब्बू से मिलवा दीजिए। मैं उनसे अपने हर सवाल के जवाब जानना चाहता हूं, और मुझे इस लायक बना दीजिए कि मैं अपनी अम्मी के लिए उनका पुराना घर आबाद कर सकूं। भाइयों बहनों, मैं खाना परोस रहा हूं।
और जोहर की नमाज के बाद आप लोग खाना खा लें। इस खाने में मेरी अम्मी की दुआएं हैं, मेरी अम्मी का प्यार मिला है और जमाल घोटा भी मिला। मैं कितना खुश नसीब हूँ जो मुझे अम्मी का ये खाना हर दिन नसीब है। आज ये खुश नसीबी मैं आप सब लोगों के साथ बांट रहा हूँ। इस खाने को खाने के बाद आप लोगों को एक अलग एहसास होगा। उस एहसास का नाम होगा उल्टी दस्त। टिड्डे की तरह उछलना बंद करो, वरना तुम्हारा शोरबा बना के यहाँ फकीरों को खिला दूंगी। इसे मैं सुन लिया तो गजब हो जाएगा। चुप जा। मोहब्बत का एहसास लीजिए, आप भी लीजिए। लीजिए। कुल्लू, मेरे रश की कमर। लालची, तू यहाँ पे भी खाना खाने के लिए आ गया? मैं तो खाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे भूख लगी थी इसलिए बैठ गया। अगर आप चाहते हैं तो मैं चला जाता हूँ। ठहरो, इस खाने में मेरी अम्मी की दुआएं हैं और दुआओं पे सबका हक होता है। ये लो। ये भुखमरी की औलाद यहाँ क्यों बैठ गया? दरगाह पे मरने का इरादा है क्या? अरे मेरा मतलब है खून तो हमारा ही है। गुलबदन को वहां से हटाना पड़ेगा, वरना दवा मिला खाना खा बैठेगा। तो चलो ना। मेरे बेटे क्या कर रहा है बेटा? चल चलो। अरे चल, मेरे को दे दो। चल, अम्मी खाना। अरे चल चल यहाँ से चल। चाचा चाची मुफ्त का खाना तो नहीं छोड़ते, फिर आज गुलबदन को उठा के क्यों लेके जा रहे हैं? जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे देखना पड़ेगा। अब भाईजान ये लीजिए। काले चोर, उस पाक दरगाह से बाहर आ, क्योंकि अब हम तुम्हें मौत देने के लिए तैयार हैं। यहाँ मुझे खाना, कुल्लू, मेरी बात चुप कर। तुझे मैंने मना किया था उनके साथ खाना खाने को, क्यों बैठ गया वहाँ पर? बता मेरे चांद, बता मेरे शान। अब्बू, अम्मी, चाची जान ने खाना अपने हाथों से बनाया तो? उनके हाथ के तो थप्पड़ भी आपके हाथ के बने हलवे से मीठा होता है। कुल्लू, मुझे खाना खाना है। बेगम, मुझे हुक्म दो, मैं आज इस सांड को यहीं दफन करना चाहता हूँ। अपनी औकात में रहो। कुल्लू, मेरे बच्चे, एक बात बताती हूँ, फकीरों के साथ खाना खाने से इंसान खुद फकीर बन जाता है। तो फकीर बनना चाहता है नहीं ना? तो फिर अम्मी मैं क्या करूं? मुझे भूख लगी है, मैं क्या खाना खाऊं? अरे कहीं भी खा ले, किसी का छीन के खा ले। हटो अब्बू, हट। करिश्मा कुदरत का, भैंस ने अपने ऊपर बैठे बगले को उड़ा दिया। सब समझ रही हूँ, एक अल्फाज और नहीं। अब चलो चल के देखते हैं। अब तक तो हमारा उल्टी दस्त की दवाई मिला हुआ खाना उन फकीरों ने खा लिया होगा, तो क्या बुरा हाल हो रहा होगा। रुखसार को बद्दुआएं मिलेगी और नाज़नीन को मजा आ जाएगा। क्या हुआ, जल्दी है? ऐसे तड़पेंगे। चलो। वल्लाह वल्लाह बीबी, छा गई गरीबी। इन दोनों ने खाने में दवा मिला दी है। मुझे कैसे भी करके उन मासूम लोगों को खाना खाने से रोकना होगा, वरना वो लोग बीमार पड़ जाएंगे। और अगर मेरी अम्मी पे किसी ने भी उंगली उठाई तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। और उसके बाद उन दोनों को तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगा कि ये लोग कभी नहीं भूलेंगे। अर्ज किया है, लैला मजनू से कह रही है, लैला मजनू से कह रही है, हाथ छोड़ मेरी नाक बह रही है। छी, कितनी
थी ना शहजादी? हाँ, आपको पता है आज ना हमने रास्ते में एक सड़ा सा तरबूज देख लिया। तो सड़ा सा तरबूज देख के ना हमें हमारी दोस्त की याद आई, जो हमेशा सड़ी हुई शायरी करता रहता है। उसकी शायरी सुनकर ना लोग ना दुआ करते हैं कि उनके कान खराब हो जाए, बहरे हो जाए। रुई डाल लेते कान के अंदर। अच्छा, आप उनसे मिलोगे क्या कभी? हमारा फैसला बदलेगा नहीं शहजादी। हमने तो ये भी सोच रखा है कि आपका निकाह किसके साथ होगा। शहजादी, अब वो इलाज ढूंढ लेंगे हम। शहजादी बस, बहुत हो गया। शहजादी, क्या हुआ? हमें पता है कि आप अभी भी परेशान हैं अपने अब्बू की बातों को लेकर, लेकिन आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाला सब ठीक कर देंगे। और हमें माफ कर दीजिएगा, हम तब से बड़बड़ी कर रहे हैं। नहीं नहीं दीदी, तुम तो हमें खुश करने की कोशिश कर रही हो। आप एक बार मुस्कुरा दीजिए, हमारी कोशिश भी पूरी हो जाएगी। ये हुई ना बात। बेगम साहिबा के हुक्म के मुताबिक हम फरीद बाबा की दरगाह तक पहुंच ही गए। आप ना जल्दी से तैयार हो जाइए, नकाब पहन लीजिए। हाँ, पहुंच गए बस। ऊपर वाले, एक छोटी सी दुआ और है। आप तो जानते हैं ना कि मेरी ख्वाबों की शहजादी कौन है। बस एक बार मुझे शहजादी यास्मीन से मिलवा दीजिए। एक बार मैं आपके सामने झोली फैलाता हूँ। पीर बाबा, आपने मेरी दुआ सुनने में कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर दी? मैंने तो आपसे कल ही मांगी थी, आपने तो मुझे गोभी का फूल दे दिया। ओए, बिना देखे कहाँ जा रहा था? जहाँ सब लोग जा रहे हैं वहाँ शहजादी यास्मीन आई है। मुझे उनसे निकाह करना है। मुझे उनसे निकाह करना है? भाग यहाँ से। शहजादी यास्मीन यहाँ आई है। शहजादी यास्मीन, आपने सुना? शहजादी यास्मीन आई है। हम आज आपकी दुआ से मेरा ख्वाब सच होने वाला है। मैं शहजादी यास्मीन का दीदार करने जाऊं। अरे सुन, तू अगर शहजादी यास्मीन से मिलने जाएगा तो तेरी उस प्यारी परेशानी का क्या होगा? प्यारी परेशानी? अम्मी, ये जिन्नू का बच्चा आपको कोई भी कहानी सुनाता और आप मान लेती हैं। आपको तो पता है ना, मेरे दिल में सिर्फ शहजादी यास्मीन बसती है। जा। अरे सुन, तू आज नहाया था ना? हाँ अम्मी। सुन, शहजादी के सामने ना बंदरों की तरह उछलना नहीं। उस दिन घर पे उछल रहा था तो तेरा पजामा फट गया था। अम्मी, मैं सब समझ गया, मैं सब कुछ ठीक से कर लूंगा। आप खुद अकेली मुझे जाने दीजिए। हाँ जा। शुक्रिया। अच्छा हुआ अभी तक किसी ने खाना शुरू नहीं किया। अजान हो चुकी है, अब आप लोग बिस्मिल्लाह कीजिए। आते बातें दही चटाके, जादू वाले चले पटाखे। लड़ाई लड़ाई माफ करो, खाने में से दवाई साफ करो। मैं जिन हूं या जिन के नाम पे धब्बा? मेरे पास यही आखिरी मौका है, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। अम्मी जी की इज्जत का सवाल है, जादू इस बार उल्टा नहीं पड़ सकता।
चीनू बेटा, ऊपर वाला उस पर यकीन करता है जो खुद पर यकीन करता है। इस बार मेरा जादू गलत नहीं पड़ेगा। मैं अम्मी और इन मासूम लोगों को बचा लूंगा। बातें बातें दही चटा के जादू वाले चले पटाखे। खता जिसकी वो माफ नहीं होगी, मगर खाने में से दवाई साफ होगी। बच गए या मारे गए? यहाँ भीड़ लगा के क्यों खड़े हो? चलो रास्ता दो, हमें हटो हटो हटो। हमने कहा हटो। कौन हो तुम? बड़ा है मुंह उठा के। तुम्हें नहीं पता हम कौन है? हम बगदाद के अफसर निकम्मापन आवारा एक गर्दी सूबेदार इश्क हैं। ओह, अरे हटिए हटिए, बड़े अफसर आए, रास्ता दीजिए। कि तुम इतनी भीड़, अब क्या करूं? शहजादी, इस दरवाजे पे बहुत ज्यादा भीड़ है, हमें पीछे के दरवाजे से जाना चाहिए। चलिए। भाईजान, मुझे शहजादी को देखना है। अरे वो तो चले गए। लेकिन तुम उदास मत हो, जब मैं शहजादी से निकाह करूंगा ना, तब मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा, फिर जी भर के बातें कर लेना। शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं भाईजान। शहजादी, शहजादी यास्मीन। शहजादी यास्मीन। शहजादी, थोड़ा जल्दी कीजिएगा, अंधेरा होने से पहले हमें महल पहुंचना है। मैं फूल लेकर आती।
आराम से। खाना बहुत लजीज है, पर आराम से खाओ। ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, मुझे खुद ही खाना चखना पड़ेगा। भाईजान, भाईजान, हाँ? थोड़ा खाना और मिल सकता है क्या? जी जरूर भाईजान, मगर पहले ये बताएंगे कि खाना कैसा बना है? बहुत ही लाजवाब और लजीज खाना बना है भाईजान। आज तक मैंने ऐसा खाना खाया नहीं। ऐसा लगता है इस खाने में किसी फरिश्ते ने जादू मिला दिया है। वो मेरी अम्मी भी किसी फरिश्ते से कम है क्या भाईजान? खाना लगता है बहुत अच्छा है। खुशबू बाहर तक आ रही है हमारी दुकान तक। थोड़ा खाना मुझे भी मिलेगा क्या? जी जरूर भाईजान, बैठिए, तशरीफ रखिए। बेगम, खाने में उल्टी दस्त की दवाई डाली थी या गरम मसाला डाला था? मियाँ जी, चूसी हुई गुठली पे तरबूज गिरेगा तो गुठली का वजूद खत्म होगा या तरबूज का? जब नाज़नीन ने कह दिया दवाई मिलाई थी, तो नाज़नीन ने दवाई मिलाई थी। मिलाई तो सब सोने की अशरफियों की अब तक तो लोगों को चक्कर खा के गिर जाना चाहिए, और ये लोग खाना खाए जा रहे हैं, उंगलियां चाट चाट के पतली कर रहे हैं। मेरी जान क्यों निकाल रहे हो तुम? चलो। पता नहीं ये अलादीन कहाँ चला गया। लगता है वहां होगा। पिटी, 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 इधर, पिटी, पिटी। वो रहा। अरे इन्हें क्या हुआ अचानक? पता नहीं, मुझे लगता है चक्कर खा के गिर गई है। बहन, बहन आंखें खोलो, आंखें खोलो बहन। इनका तो मुंह भी सूख रहा है और पसीना भी छूट रहा है। भाईजान, थोड़ा पानी ले आएंगे? जी, आप इनका ख्याल रखिए, मैं लेकर आता हूँ। बहन, अरे भाई हटो हटो, क्या कभी शहजादी को नहीं देखा क्या? हटो।
तुमने भी कभी देखी क्या शहजादी को? हटोगे भाई तभी तो देखूंगा। हटो। इधर जा, इधर। शहजादी को देखने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। लोग इश्क में सीढ़ी चढ़ जाते हैं, मैं सीढ़ी तो चढ़ ही सकता हूँ। अब तो पिद्दी को मेरी तरफ देखना ही पड़ेगा। अलादीन नाम तो सुना होगा, तुम लगे रहो, मैंने सीढ़ी संभाल ली है। चिनो मेरे भाई, चिनू, हाँ, ये दरगाह के उस तरफ इतनी भीड़ क्यों लगी है? कहीं चाची चाचा पे तो नहीं बैठ गई? चिनू, हाँ, नहीं चिनू, मुझे वहां पे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, हमें चल के देखना चाहिए। अम्मी, 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 अम्मी क्या हुआ अम्मी? अम्मी, अम्मी, अम्मी क्या हुआ? क्या हुआ मेरी अम्मी को? इन्हें अचानक चक्कर आ गए और ये गिर गईं। वो तो भला हो उस आदमी का जिन्होंने इन्हें संभाल लिया। अम्मी के हाथ ठंडे क्यों हैं? अम्मी आंखें खोलो अम्मी, 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 चक्कर है। कोई बात नहीं अम्मी, कोई बात नहीं, हम आपको घर ले चलते। चलिए अम्मी, आइए। मैं अब ठीक हूँ। आइए अम्मी, 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 अम्मी आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। हम टांगा कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमारे पास इतनी अशरफियाँ नहीं है। नहीं, आप अशरफी की फिक्र ना करें अम्मी, आपकी सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आइए। अलादीन, अलादीन, सांस फूल जाएगी, क्या करे, उतार मुझे। कोई बात नहीं अम्मी, ये आपकी खिदमत ही कर रहा है। जब ये छोटा था तब आपने भी तो इसे गोद में लिया था ना। बिल्कुल ठीक कहा तुमने जिनू। चलिए अम्मी। सुनिए, एक मोहतरमा यहाँ पर गिर गई थी, वो कहाँ गई? उनके दो बेटे आए और उन्हें गोद में उठाकर लेकर चले गए, वो देखिए। बहुत खूब बच्चों, इसी तरह अपनी अम्मी की खिदमत करते रहो। है दुआ मोहब्बत ये छूटे नहीं कभी, कि हमने भी कभी इश्क किया था ऐ अजनबी। परवरदिगार, मेरे पास तो कोई खुशी की वजह बची नहीं है, फिर भी मेरे मुकद्दर में अगर कोई खुशी बची है तो वो
इन बच्चों और इनकी अम्मी के दामन में डाल दो। अलीजा, हम इस खामोशी की वजह जानना चाहते हैं। क्या उस खतूबा ने काले चोर की जान ली? अलीजा! जैन, 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 ने काले चोर को काटा या नहीं? जैन, जवाब दो। कोशिश की। अलीजा, हमें जवाब चाहिए। अलीजा, जवाब दो। रुक जाओ लड़के, ये क्या कर रहे हो? मैं अम्मी की नजर उतार रहा हूँ। जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो अम्मी मेरी इसी तरह नजर उतारती है, इसलिए मैं भी अम्मी की नजर उतार रहा था। ये हमारी तौहीन है। नहीं हकीम साहब, ये आपकी तौहीन नहीं है। अम्मी कहती कि दवा अपना काम करती है और दुआ अपना काम। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। ये बेकार के नुस्खे हमारे जाने के बाद आजमाना। दूर हटो। हकीम साहब, अम्मी को क्या हुआ है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो फिर किस बात की हकीम है आप? हाँ? आपको तो सड़क पे बैठ के पपीता बेचना चाहिए। चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाओ? हाँ? आपको कुछ आता जाता तो है नहीं। आपने हकीम बनने की कोई पढ़ाई की है या फिर 30 दिन में हकीम कैसे बनते, बस वो किताब पढ़ के चले आए? तुम हम पर उंगली उठा रहे हो। उंगली उठा रहा हूँ? मेरी उंगलियां तो नीचे है। मजाक? बगदाद के सबसे बड़े हकीम के साथ मजाक? हम मरीजों के यहाँ अपनी बेइज्जती कराने नहीं आते। तो फिर कहाँ जाते? नीम के पेड़ के नीचे। बस अब हम तुम्हारी अम्मी का इलाज नहीं कर सकते। हकीम साहब, अब जिन्हों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अम्मी को इस हालत में देखकर वो परेशान है, इसलिए वो बदतमीजी कर बैठा। आप उसे माफ कर दीजिए। आप आइए, बैठिए।
बस अब कैसे भी करके मेरी अम्मी को ठीक कर दीजिए। हो सकता है थकान और कमजोरी की वजह से तबीयत खराब हो गई होगी। ये दवा लो, दिन में 3 बार गर्म पानी के साथ पिला देना। जी। लाओ 2 अशरफियां। दो अशरफियां? हकीम साहब, मेरे पास तो सिर्फ 1 अशरफी है, बाकी अम्मी को टांगे पर लाने में खर्च हो गए। एक तो मैंने तुम्हारे बदतमीज भाई को बर्दाश्त किया और ऊपर से 1 ही अशरफी। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं 2 दिन में आपकी दूसरी अशरफी भी दे दूंगा। आइए आइए। कौन हो तुम? अलीजा जान बन के जान देती है। पानी। चिनू, अम्मी को होश आ रहा है। अम्मी? पानी 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 पानी। अम्मी ये लीजिए पानी। अम्मी आप ठीक तो है ना? हाँ अम्मी, आप लेट जाइए, हकीम ने आपको आराम करने को कहा है। हाँ अम्मी आप लेट जाइए। आराम ही तो कर रही थी। तुम दोनों ने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा, मैं कुछ बना कर लाती। आप यहाँ से कहीं नहीं लेंगे, आप लेट जाइए, आराम कीजिए। हाँ अम्मी, हम लोग बाजार से कुछ ले आएंगे। हाँ घर में अशरफियां तो है नहीं, कैसे लेकर आओगे? सुबह की कुछ रोटियां पड़ी हैं, गुड़ के साथ दे देती हूँ। रोटी गुड़? वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। हम खुद ढूंढ लेंगे ना अम्मी, ढूंढ लेंगे ना। हाँ अम्मी आप आराम कीजिए। तुझे पता भी है रसोई में कौन सी चीज कहाँ रखी है? उस दिन अमीना मालिश के लिए तेल लेने आई थी और तूने उसे सिरका दे दिया। 1 हफ्ता हो गया, उसकी सास के सर से अभी तक बदबू आ रही है। तुझे नहीं मिलेगा, मैं लेकर आती हूँ। अम्मी लेकिन आराम। अरे तुम दोनों तब तक अपना कमरा साफ कर लो ना, सुबह से बिखरा पड़ा है। तुमने खतूबा को मार दिया। जिंदगी एक मौका देती है और अलीजा 2। खतूबा अपने दोनों ही मौकों में नाकामयाब रहा, तो उसे तो मरना ही था। खतूबा नाकामयाब रहा? हाँ, उसने काले चोर की जगह उसके रखवाले को डस दिया और हमारे सारे इरादों पे पानी फेर दिया।
घर में तो गुड़ भी नहीं है। अब काले चोर का रखवाला। और वो रखवाला तुम्हारे और उस काले चोर के बीच में एक दीवार है, एक ढाल है। और अलीजा को ऐसा महसूस हो रहा है कि खतूबा ने उस काले चोर को नहीं बल्कि उसके रखवाले को डसा है। ढाल टूट चुकी है। काला चोर ज्यादा वक्त नहीं बच पाएगा। और अब जब हम उस पर वार करेंगे तो उसे बचाने के लिए उसका रखवाला भी नहीं होगा। वाह! जहर और मौत बहुत देखे हैं, लेकिन बाखुदा आज पहली मर्तबा एक साथ देख रहे हैं। वो अलीजा का ही जहर है जो खातूबा ने काले चोर के रखवाले के जिस्म में उतार दिया। तो अब काले चोर का क्या होगा? मामूली जहर मौत देता है और हमारा जहर मौत से भी बदतर जिंदगी। धीरे धीरे ये जहर उस रखवाले की जिस्म में फैलेगा, रह रहकर वो निशान चमकेगा। रुखसार बेबे, रुखसार बेबे। और जब ऐसा होगा तो वो धीरे धीरे अपनी पूरी याददाश्त खोने लगे और 7 दिन में वो एक जिंदा लाश बन जाएगा। जिसे ना कोई रिश्ता याद हो, ना कोई अपना, जिसकी ना कोई रूह, ना कोई एहसास। खतूबा अपने शिकार को ही नहीं, उसके अपनों को भी खोखला कर देता है। अलीजा जान बनके जान लेती है। अब उस काले चोर को समझ आएगा कि सफर के साथ उलझना किसे कहते हैं। बेटे की तुम अब जीनू, तुम अपना कमरा कितना गंदा रखते हो। ये लो और जल्दी जल्दी साफ कर दो। माना मैं तुम्हारा जिन हूँ, आका अलादीन नाम तो सुना होगा, लेकिन अम्मी का बेटा भी। तो जहां तक मुझे याद है, अम्मी ने हम दोनों से कहा था इस कमरे को साफ करने के लिए। मैं तुम्हारा आका हूँ और अपने आका का हुक्म मानना एक जिन का फर्ज होता है, समझे तुम? फर्ज? ठीक है, मैं इस कमरे को अकेले ही साफ करूंगा, लेकिन अम्मी से झूठ नहीं कहूंगा। अगर अम्मी ने मुझसे पूछा कि इस कमरे को किसने साफ किया, तो मैं कह दूंगा अकेले मैंने साफ किया है।
फिर अम्मी जब तुम्हारे कान उमेटेंगी और लाल करेंगी तब बड़ा मजा आएगा। जिनू दिख नहीं रहा क्या तुमको? मैं साफ ही तो कर रहा हूँ। हाँ, ठीक से साफ करो। आते पाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके। अम्मी जी कर देना जिनू को माफ, कमरा होटल साफ। जिनू सारा सामान कहाँ गायब हो गया? मेरा बिस्तर कहाँ गया? यही पे होता। जिनू यहाँ का सामान कहाँ गया? और जिनू ये तुमने क्या किया? मजाक कैसा लगा मेरा मजाक? ये क्या कर रहे हो तुम अब? कुछ नहीं सामान देखा मेरा मजाक? मैंने पूरा कमरा साफ कर दिया। तुम्हारा मजाक का मैं अभी बाहर निकालता हूँ। मैं अम्मी से कह दूंगा। अम्मी के बच्चे तू क्या अम्मी को बोलेगा? जिनू अम्मी हमारे लिए गुड़ और रोटी लेने गई थी ना? हाँ। अभी तक आई नहीं। हाँ, मुझे भूख भी लग रही है। अम्मी 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 जिनू। हाँ, अम्मी रसोई में भी नहीं है। रसोई? अम्मी अम्मी आप ठीक तो है ना? आप तो रसोई में थी। अम्मी अलीजा, सामने आओ। अलीजा, तुम्हारी जुर्रत की अलीजा दाद देती है जफर कि तुम इसे इस तरह पुकारने की हिम्मत रखते हो। हमारी इन बेफिजूला बातों के लिए वक्त नहीं है हमारे पास। हमें जानना है उस काले चोर का रखवाला इस वक्त क्या कर रहा है। जब जब खतूबा का निशान चमकेगा वो अपनी यादों के बीच ही झूलता रहेगा। कभी कभी तो वो अपने अपनों को ही भूल जाएगा और उसके दूसरे ही पल उसे ऐसा लगेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और धीरे धीरे उसकी यादें, उसका वजूद खत्म हो जाए। अम्मी आप ठीक तो हैं? मैं तो रसोई में थी। अम्मी आप रसोई में गुड़ और रोटी लेने गई थी हमारे लिए। हाँ, वो गुड़ खत्म हो गया है, इसलिए मैं बाहर जा रही थी लेने के लिए। अम्मी हमसे कहिए, हम ले आएंगे। आप आराम कीजिए, सिर्फ आराम। और घर में अगर गुड़ नहीं है तो हम रोटी नमक खा लेंगे, उसमें क्या। आप घर चलिए, आइए। हमें ये जानना है कि काले चोर का रखवाला कौन है और कहाँ है, ताकि हम उस काले चोर को पकड़ के अपना जादुई चिराग हासिल कर सकें। काले चोर का रखवाला जब भी इस संगे अलीजा के पास आएगा तो खतूबा के जहर का निशान चमकेगा और तब तुम उस रखवाले को ढूंढ लोगे। ये बगदाद है अलीजा, तुम्हारा कोई छोटा या अदना सा मरकश नहीं। अलीजा की नजरें देख सकती हैं कि वो काला चोर बगदाद के मगरिबी इलाके में रहता है। तुम अपने लोगों को इस संगे अलीजा के साथ भेजो। जैसे ही वो लोग
उस रखवाले के करीब आएंगे, उसके जहर का निशान चमकेगा और वो उसे पकड़ ले। एक बार रखवाला हाथ आ गया तो काला चोर तो आ ही जाएगा। बगदाद के मगरबी हिस्से में नाकाबंदी करवाई जाए, हर घर हर शख्स की तलाशी ली जाए और जिस किसी के पास ये पत्थर ले जाने के बाद उसके जिस्म पे कोई निशान चमके, उस इंसान को फौरन गिरफ्तार करके हमारे पास ले आया जाए। तखलिया अब देखते हैं कैसे बचता है काला चोर। अबू आज तक हम पर इतना कभी नहीं चिल्लाए। अब्बू तो हम पे जान छिड़कते हैं। शहजादी, हो सकता है कि बादशाह सलामत बहुत परेशानी में होंगे और वो गुस्सा आप पर निकल गया होगा। और जो भी, हम अब्बू से पूछ के रहेंगे कि आखिर उनकी परेशानी की वजह क्या है। ये सब क्या है? ये एक बाप की मोहब्बत होती चिलगोजा चिलगोजा, ये जुबान एक दिन हमको मरवाती। हमारा मतलब है कि एक बाप को बेटी से मोहब्बत होती है, बस बताना नहीं आता। आज हम आपसे माफी मांगकर वो मोहब्बत दिखाना चाहते हैं। हम जिंदगी में पहली बार आप पर चिल्लाए, उस गलती के लिए हमें मुआफ कर दीजिए। बादशाह सलामत कब से खाने पर आपका दरगाह से लौटने का इंतजार कर रहे हैं। आप बहुत थक गई होंगी, इसलिए हमने दस्तरखान आपके कमरे में ही लगवा दिया। लेकिन अब्बू, आपको वक्त पे खाना खा लेना चाहिए था। आपने हमें मुआफ कर दिया, हमारा पेट भर गया। अब हम कुछ भी नहीं खाएंगे। हमें माफ कर दीजिए। आप हमारे अब्बू हैं, आपको हम पे नाराज होने का पूरा हक है। आपके उस गुस्से के लिए तो हमने आपको कब का मुआफ कर दिया है। फरासी अदाकारी और ये चिलगोजी फंस गई। अच्छा हुआ सफर को पता नहीं चली कि हम इस पर चिल्लाई होती, वरना वो हमारी गर्दन काट देती। कसम सोने की अशरफियों की, कहां से क्या क्या सुन के आते हो। क्या हुआ इसे? अच्छी भली तो है रुखसार। अरे बेगम, मैंने अपने इन कानों से सुना था, कल रात को हकीम साहब इसको देख कर गए हैं। हाँ। लगता है फिर कुछ गड़बड़ करने की फिराक में है। सुनना पड़ेगा। हकीम साहब को बुलाया था, यानी बीमारी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी। पर मरती है तो मरे, हमें क्या। पर अगर रुखसार मर गई तो हमारा कर्ज कौन चुकाएगा? लानत है ऐसे रिश्तेदारों की
जिनके मन में मेरी अम्मी के लिए इतना जहर है। खैर, मेरे होते हुए अम्मी को कुछ नहीं हो सकता। आका वैसे ही अम्मी की तबीयत को लेके इतना परेशान है। इन दोनों को तो मैं अकेला ही सबक सिखाऊंगा। अब क्या हंडी में घुसी जाओगे? चलो ना, घर जाके बर्तन धोने हैं, नाश्ता बनाना है। नाजनीन को भूख लगी है, कहीं नाजनीन कमजोर न पड़ जाए। चलो तुम्हें चारा डाल दूं, मतलब खाना खिला दूं। चलो। शेख जीनू, कसम सोने की अशरफियों की, आपने तो हमारी जान ही निकाल दी। इरादा तो वही था। क्या? मेरा मतलब है, आज इतने अच्छे दिन पर इतनी मनहूस बात मत करिए। क्यों? आज के दिन में ऐसी क्या खास बात है? आप लोगों को पता नहीं ना। कल दरगाह पे जब गरीब लोग अम्मी का दिया हुआ खाना खा रहे थे, तो वहीं पे एक रईस आदमी ने उस खाने को चख लिया और उसे वो खाना इतना अच्छा लगा कि उसने अम्मी से रईसों की दावत में खाना पहुंचाने का सौदा कर लिया। और उसकी कीमत तो इतनी शानदार, इतनी लाजवाब, बस क्या बताएं। सच्ची? मुच्ची। लेकिन लगता है इस खुशखबरी को सुन के आप लोगों को कुछ ज्यादा खुशी हुई नहीं। शेख साहब, हम तो टुच्चे रिश्तेदार हैं। रुखसार की खुशी से जलने का फर्ज अदा कर रहे हैं बस। मेरा मतलब है कि सच्चे रिश्तेदार हैं। सार खुश, हम भी खुश। चलिए इसी बात पे मुंह मीठा कीजिए। ये लीजिए लड्डू, खाइए। हाँ, खाइए, उठाइए। खाइए, तभी तो दस्त होंगे। क्या? मेरा मतलब है जबरदस्त लगेंगे लड्डू, जबरदस्त लगेंगे। खाइए। दवा मिलाने का बड़ा शौक है ना तुम्हें? अब तुम्हारी ही दवा तुम्हारे ही पेट में जाएगी। खाइए। देसी घी के। चीनू, ये मिठाई किस खुशी में है? मर गया चीनू। चलो बनो मत, हमसे मत छुपाओ। शेख जीनू ने हमें बता दिया खुशखबरी के बारे में। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? वो अम्मी। अरे जल्दी बोलना, मैंने सब्जी रखी है चूल्हे पर, जल्दी बता। शेख जीनू बता रहे थे आपको अमीर लोगों की दावतों के लिए खाना बनाने का बहुत बड़ा सौदा मिला है। अम्मी ने कुछ कहा क्यों नहीं? इसे सांप क्यों सूंघ गया? लगता है पैसे आने के बाद रुखसार की नजरें फिर गई हैं। मुझे तो ऐसा लगता है ये शेख जीनू झूठ बोल रहा है। चूहे की शक्ल पे चचुंदर जैसी सोच। अरे साफ साफ नजर आ रहा है कि रुखसार हमसे सौदे के बारे में छुपा रही है। वो क्या है ना कि काम बहुत है, इसलिए अम्मी बहुत परेशान है। चलिए दुकान में बैठ के मुंह मीठा करते हैं। ये हमारे लिए, गुल्लू के लिए दूसरा ले आना। ये तो मैं ही खा जाऊंगी। जो दिया तुमने हमें, आज वही लिखा है तुम्हारी तकदीरों में। बंधा पड़ा है जालिम जुल्म की ही जंजीरों में। ऊपर वाले ने मेरी तकदीर भी क्या लिखी है। जंजीरों में तू भी बंधा पड़ा है और मजबूर मैं भी हूं। तेरी जान लेना चाहता हूं पर ले नहीं सकता। रुखसार कहती थी कि इंसान वही होता है जो दुश्मनी में भी शराफत ना छोड़े। शायद इसीलिए तेरे जिस्म पर जंजीर के ये जख्म देखे नहीं जाते।
वैसे भी बेहोशी की दवा का असर अभी बाकी है। बहुत लजीज है। हाँ, लजीज है तो और खाइए और खाइए। आप तो रुस्तमे बगदाद हैं। रुस्तमे बगदाद। वाह वाह, इतने से क्या काम होगा, और खाइए और खाइए। सब खा लूंगा, सब खा लूंगा। तेरा क्या होगा? तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। और तुम्हें मैं नहीं खा जाऊंगी। छोड़ा छोड़ा छोड़ा। ओए, 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 ओए। कसम सोने के अशरफियों की जीनू साहब, इनका क्या है? इन्हें तो मुफ्त में जहर मिले तो वो भी खा जाएं। इस बार दवा दी है, अगली बार जहर दे दूंगा। अच्छा है दोनों ने खा लिया, नहीं तो चाचा अकेले ही जंग लड़ते। बहुत खा लिया। लगता है बाहर गधे ने डकार मारी। आप लोग अम्मी को मुबारकबाद देने नहीं चाहिए? जाइए जाइए। हाँ हाँ शेख जीनू, तभी तो ये कटोरा लाए हैं रुखसार को तोहफा देने के लिए। अभी जाते हैं, चलो। बेगम तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगा। कसम सोने की अशरफियों की, नाज़नीन किसी को तोहफे में अपने गिरे हुए बाल न दे। अरे ये कटोरा दे रही रुखसार को ताकि उस अमीर सौदागर के बारे में पता चले। चलो ना। लगता है गधे ने फिर से डकार मारी। आप कहीं मिठाई कम तो नहीं पड़ी? और लाऊं? ना मेरा मतलब है, दरअसल शेख जीनू मैं दूध चूल्हे पर छोड़ आई हूँ, जाना पड़ेगा। अरे ध्यान से, कहीं दूध बाहर उबल न जाए। चाचा चाचा ठीक है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे। ये क्या, चाचा क्या हो गया? आका अलादीन नाम तो सुना होगा। मैंने तुम्हारे रिश्तेदारों को एक खुशखबरी दी। सच? मेरे पास भी एक खुशखबरी है, मैं वही लेके आया हूँ। तो सुनाओ। नहीं जीनू, अम्मी के सामने सुनाऊंगा। तुम मुझे ये बताओ, ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो चाचा सुन के भाग गए? आका अलादीन नाम तो सुना होगा। हमारी खुशियां सुनकर रिश्तेदार जलेंगे नहीं क्या? जलने की वो तो यहाँ तक आ रही है। जलने की वो? जीनू जीनू, सब्जी जल रही है। जीनू सब्जी जल गई, अब नहीं है। आका अम्मी अभी यहीं रसोई में ही थी और उन्होंने कहा था कि अभी सब्जी चूल्हे पे चढ़ाई थी। हाँ हाँ। अम्मी आप ठीक तो हैं? आपको पता है सब्जी चूल्हे पर भूल गई थी। सब्जी चूल्हे पर छोड़ दी? मैं ये कैसे कर सकती हूँ? जल तो नहीं गई सब्जी? अम्मी नहीं, मैंने सब्जी जलने से पहले चूल्हे से उतार ली थी। आप फिक्र मत कीजिए। वो क्या है कि बुढ़ापे में लोग। बूढ़ी होगी तेरी नानी, खुद तो बड़ा हुआ नहीं अभी तक, मुझे बूढ़ी कह रहे। रात को अपनी जब बुरा ख्वाब देखता है तो अम्मी अम्मी कह के रोता हुआ उठता है। अम्मी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, कल इस बात का एहसास आपको खुद होगा और आप मुझे शाबाशी भी देंगी। क्यों, तुम्हारी नौकरी लग गई?
लगी नहीं है जीनू, लेकिन लग सकती है। मैंने अभी अभी करीम चाचा की दुकान पर महल की नौकरी का इश्तिहार देखा। अरे वाह, महल की नौकरी? कैसी नौकरी? हिफाजती टुकड़ी के सिपाही की नौकरी। और ये सिपाही वही बन सकता है जिसके पास अकल, ताकत और बाज जैसी नजर हो, जो मेरे पास तो पहले से है। कब से? जीनू मजाक मत करो। अम्मी, अगर मुझे नौकरी मिल गई तो मेरा ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। कौन सा ख्वाब? अम्मी, आप ये कैसे भूल गई? महल में नौकरी का मतलब शहजादी यास्मीन के करीब पहुंच जाऊंगा। अरे हाँ, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ? अलादीन, महल का नाम सुनकर ना घबराहट हो रही है। दिल नहीं मान रहा तो ये नौकरी मत कर, कोई और ढूंढ ले। हमें यहाँ कौन लाया? हम तो अपने कमरे में थे। कोई हमें अगवा करके यहाँ लाया। हमें किसी भी हालत में यहाँ से निकलकर महल पहुंचना होगा। अम्मी, अगर मुझे ये नौकरी मिल गई तो मेरा ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। कौन सा ख्वाब? अम्मी, आप ये कैसे भूल गई? महल में नौकरी का मतलब शहजादी यास्मीन के करीब पहुंच जाऊंगा। अरे हाँ, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ? अलादीन, महल का नाम सुनकर ना घबराहट हो रही है। दिल नहीं मान रहा तो ये नौकरी मत कर, कोई और ढूंढ ले। अम्मी, आप ही तो कहती है ना, जिसके इरादे नेक हों और दिल सच्चा, उसे कोई नहीं हरा सकता। आप मेरी फिक्र मत कीजिए अम्मी। तो फिक्र नहीं करेंगे, लेकिन ये बताओ कि नेक इरादे वाला, सच्चे दिल वाला है कौन? मैं हूं। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं? अम्मी, अम्मी, मुझे हमारी जिंदगी बेहतर बनाने का और शहजादी के करीब पहुंचने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। मुझे महल में नौकरी करने दीजिए ना। तू समझ नहीं रहा है अलादीन, महल में सच्चाई की और ईमान की कोई कदर नहीं है। मेरे अब्बू भी ईमानदार थे, सच्चे थे, पर क्या हुआ उनके साथ तू जानता है ना। अम्मी, अगर मुझे महल में नौकरी मिल गई तो शायद मैं इस रात से भी पर्दा उठा पाऊं। अब्बू पर किसने और क्यों इल्जाम लगाया था? हमारे जहन में जो सवाल बरसों से हैं, उसका जवाब भी हमें महल में ही मिलेगा।
हाँ अम्मी, अगर आपकी दुआएं साथ हो तो कोई भी जंग लड़ सकते हैं। ये तो महल की नौकरी है। तूने पक्का इरादा कर लिया है तो मैं तुझे रोकूंगी नहीं। बस ये कहूंगी कि मेरी दुआ तेरे साथ है। अम्मी, मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कल बगदाद में बहुत बड़ा मुकाबला होगा। पूरे बगदाद से लोग आएंगे मुकाबला करने, और जिसकी अकल, ताकत और तलवारबाजी चमकेगी उसी को चुना जाएगा। तलवारबाजी? पर तुझे तो ये सब आता नहीं है। आता नहीं है तो क्या हुआ अम्मी, सीख लूंगा। कल तक का वक्त है, चांद लगा दूंगा अपनी। अम्मी, आपको पता नहीं मेरी तलवारबाजी कमाल की है। मेरे तलवार के एक वार से उड़ते हुए मच्छर की मुंह से काट देता हूँ, और घुड़सवारी तो इतनी कमाल की करता हूँ कि घुड़सवारी करते करते घोड़ों का वजन कम हो जाता है। हाँ। शेख जीनू, हाँ। आपकी बकवास बंद हो गई हो तो मेरी मदद कीजिए और चलिए यहाँ से। अरे रुको रुको, मैं तुम दोनों को खाने का डब्बा दे देती हूँ, समय पर खा लेना, नहीं तो। अम्मी, अम्मी आप ठीक तो हैं? अम्मी, आपको आराम की और ज्यादा जरूरत है। नहीं, मैं ठीक हूँ। अम्मी, आप हमारी फिक्र मत कीजिए, हम वक्त से आकर खाना खा लेंगे। आप आराम कीजिए अम्मी, आपको मेरी कसम। हाँ अम्मी, मेरी भी। ठीक है, जा और अच्छे से तैयारी कर। आराम कीजिए अम्मी, चलो। लगता है आज आप हमसे हारने वाले हैं। अब चलिए अपनी अग्नि चाल चलिए। अब्बू, अपनी अगली चाल चलिए। हमको हार को जीत में बनाना आता है शहजादी। अब्बू, ये गलत बात है, आपने गलत चाल चली है। गलत चाल? हाँ अब्बू, घोड़ा हमेशा 2.5 कदम आगे चलता है। आपने घोड़े को हाथी की तरह एकदम सीधा चला दिया। अब्बू, आपने ही तो हमें शतरंज खेलना सिखाया है, तो आप अब शतरंज खेलना कैसे भूल गए? चिलगोजा, हमने आज तक सांप सीढ़ी नहीं खेली, ये शतरंज कहां से आती होती? शहजादी, घोड़ा 2.5 कदम चलता है तो हम ये लंगड़े घोड़े से जंग कैसे जीतेंगे? हमें हिंदुस्तान से हाथी खरीदने चाहिए। अब्बू, आप ना बहुत मजाक करने लग गए। लगता है हमें आपसे शतरंज सीखनी पड़ेगी। सलाम बादशाह सलामत। सलाम। शहजादी, सब तैयारियां हो चुकी है, तो चलो। आइए अब्बू। कहाँ ये? अब्बू, आप भूल गए, जुम्मे के दिन हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? क्या करते हैं? अब्बू, बहुत मजाक हो गया। जुम्मे के दिन हम जरूरतमंदों को खैरात बांटने जाते हैं ना। चलिए जल्दी, सब इंतजार कर रहे होंगे हमारा। यहाँ सबसे बड़ा जरूरतमंद तो हम होती। शहजादी, हम ये नेक बात आपके मुंह से सुनना चाहते थे, हमें सब याद है। चलिए।
हबीबी, छा गई गरीबी। आका ये सब कहाँ से लाए? ये सब कुछ मैंने मुस्तफा चाचा की दुकान से उठा कर लाया हूँ। जिनू, ये सारा सामान तैयारी का सामान है। महल के सिपाही भी इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके जंग में तालीम हासिल करते हैं। मैं भी यही करूंगा, अपनी पूरी जान लगा दूंगा, लेकिन एक दिन में एक जाबाज सिपाही बनकर रहूंगा। आका, एक दिन में घास तो उगती नहीं, तुम एक दिन में जाबाज सिपाही कैसे बनोगे? जिनू, अर्ज क्या है, हम घास नहीं घोड़े हैं और हमने कई रास्ते छोड़े, मतलब मोड़े। मेरा शेर कैसा लगा? आका, अलादीन नाम तो सुना होगा। मन कर रहा है तो मैं शेर के कत्ल में गिरफ्तार कर लूं। जिनू, तुम बहुत बुरे हो। जिनू, तुम मेरे शेर की तारीफ नहीं करते, तुम मेरे भाई नहीं हो, हटो यहाँ से। आका, अलादीन नाम तो सुना होगा। हम यहाँ पे शेर और शायरी करने नहीं, तैयारी करने आए हैं। तुम मुझे ये बताओ, मुझे क्या करना है? जिनू, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है। औरत? तो तुम बताओ, मैं क्या करूं? जी जी सुनो जी। जिनू, मेरी पूरी बात तो सुन लो। हाँ, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है और मेरे पीछे मेरी अम्मी है। और हर कामयाब आदमी के पीछे उसका एक उस्ताद भी होता है। तो तुम मेरे उस्ताद भी हो, दोस्त भी हो, सब कुछ हो। आज से मेरे उस्ताद बनके मुझे सब कुछ सिखा दो। जिनू, मैं दर्द के मारे चीखूं, चिल्लाऊं, बेहोश हो जाऊं, लेकिन मुझे रुकने मत देना। सोच लो, आका अलादीन नाम तो सुना होगा। सोच गहरी हो जाए तो इरादे कमजोर पड़ जाते हैं जिनू, और ये दिल का मामला है। और मेरा दिल तो शहजादी यास्मीन है। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। ठीक है, तो मैं तुम्हारी जान निकाल के रहूंगा। मेरा मतलब है तुम्हें तैयार करके रहूंगा। ठीक है जिनू, तो मैं भी तैयार हूँ। हाँ, चलो फिर। चलो चलो, जल्दी कराओ। लंगड़े कछुए भी तुमसे तेज भागते हैं, जल्दी भागो। और तेज, और तेज। अरे जल्दी चलो, अरे जल्दी चलो, आओ तो। मेरा बटवा टूट जाएगा मेरे बच्चे। हाँ, देख लीजिए अम्मी अब्बू, भाई मेरा भाई महल के हिफाजती टुकड़ी का सिपाही बनने की तैयारी कर रहा है। कसम सोने की अशरफियों की, हमारे पेट में जंग छिड़ के खुद जंग की तैयारी। न जाने कैसे लड्डू खिला दिए शेख चीनों ने। मजदूर, कुछ भी हो जाए, अलादीन को महल में सिपाही की नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। अरे मिलेगी कैसे मियाँ? ये नौकरी तो उसी को मिलेगी जो इस नौकरी के लायक होगा। ऐसी तुच्छ सी नौकरी कौन करेगा अम्मी? अरे मेरे मलाई मक्खन, मेरे सीख पराठे, तू इसके लायक है और कौन? क्या मजाक कर रहे हो अम्मी? गुलबदन ऐसी मुलाजिमों वाली नौकरी करेगा, मैं नहीं करूंगा। अरे गधे के बच्चे, वहाँ नौकरी करेगा तो महल में जगह मिलेगी, और एक बार महल में चला गया तो तुझे कोई नेक, हसीन, मतलब कम खाने वाली किसी शाही लड़की को अपना बना लेना मेरे बच्चे। माचिस के डब्बे की आखिरी तीली ज्यादा फुदके ना तो यहीं जला के राख कर दूंगी। मैं समझ गया अम्मी अब्बू, आप वो पिद्दी की बात कर रहे हैं ना? इतना समझदार है मेरा बच्चा। कोयले की राख चांदी की चमक क्या जानेगा मेरे बच्चे। मैं शहजादी यास्मीन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो भी अच्छी है। उल्लू बेटा, मेरे पेट में लड्डुओं की जंग फिर से शुरू हो गई, लेकिन असली जंग तुझे जीतनी है। और खबरदार, अलादीन इस टुकड़ी में शामिल नहीं होना चाहिए तुझे। तेरी अम्मी का वास्ता, तेरी अम्मी का वास्ता। हम यूं गए और यूं आए। कहाँ जल्दी है? पता नहीं अम्मी अब्बू ने कौन से हलवाई के लड्डू खा लिए। वैसे भूख तो मुझे भी लगी है, कुछ खा के आता हूँ। रास्ते मोड़ने वाले रास्ते पे लेटते नहीं है।
उठो, जल्दी करो। चलो चलो उठो, हमारे पास वक्त नहीं है। चिनू, थोड़ी सांस तो लेने दे भाई। चिनू नहीं, उस्ताद कहो, और उस्ताद ने जो एक बार कह दिया सो कह दिया। साची, तलवारबाजी कर लेते हैं। तलवारबाजी कर लेते हैं। ये फैसला चेला नहीं, उस्ताद लेगा। बेटे कि तुम उस्ताद नहीं, बगदाद के बादशाह हो गए हो। मैं तुम्हारा आका हूं ना, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि अब तलवारबाजी की जाएगी। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी, जो हुक्म मेरे आका। वहां कोई है, हम उस तरफ नहीं जा सकते। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। तलवारबाजी में ताल से ताल मिलानी होती है और दुश्मन जैसी हरकत करे वैसे अपने कदम बढ़ाने चाहिए, और अगर जंग में जीतना हो तो एक कदम आगे रहना होगा। जिनू बता के तो मारो। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। जंग में कोई बता के नहीं मारता। आका उछल कूद बंद करो, तलवारबाजी करो। ठीक है, माफ कर दो। जिनू, जिनू, आराम से, आराम से। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। तुम्हें यहाँ पे ये डंडी लग गई, सोचो वहां पे क्या करोगे। वहां मैं मर जाऊंगा और क्या। जिनू, ये लकड़ी से मैं यहाँ तैयारी कर रहा हूँ और वहां मेरे सामने तलवार होगी। मैं ऐसे नहीं जा सकता। हाँ, बात तो सही कह रहे हो। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। अगर मैं तुम्हें जिरा बख्तर और तलवार ला दूं तो इससे तुम्हारी तैयारी भी हो जाएगी और तुम बच भी जाओगे। ऐसा हो सकता है? हाँ। तो फिर क्या बात है? तो फिर जल्दी करो। अभी लो। आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके, घोड़े को थोड़ी सी घास खिला दूं, आका के लिए लिबास ला दूं। जिनू, तुम्हारा जादू फिर से आधा हुआ। कोई बात नहीं, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके, अपनी नाक कटने से बचाना है, आका का पूरा लिबास लाना है। जिनू, मुझे शहजादी के करीब पहुंचना है, शहजादी नहीं बनना। कोई बात नहीं आका, गलती हो गई। सारा सामान इधर ही उधर ही है, मैं लाता हूँ। जिनू, देखा मेरा कमाल। अब ऐरे गहरे क्या, चंगेज खान की तलवार भी इस चिरे बख्त को काट नहीं सकती। चलो चलो। सुभान अल्लाह, क्या जीरा बख्तर। इसे पहन लिया तो आधी जंग तो वहीं खत्म। इसे मुझे मेरे भाई से चुराना ही होगा। भाई मेरा भाई। अब हुजूर, हमें लगता है कि बगदाद की आवाम के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा नौकरियों का इंतजाम करना चाहिए, ताकि बगदाद में कोई भी जरूरतमंद किसी भी मुश्किल में ना हो। हम इस बारे में जरूर अमल करेंगे। बामुलाइजा, होशियार, बगदाद के शाने तख्त, बादशाह सलामत और बगदाद की अजीम शहजादी यास्मिन तशरीफ ला रही हैं। शाही रिवायत के मुताबिक पहली खैरात आप पेश करेंगे अब्बा हुजूर। हाँ, जरूर जरूर।
अचानक इतनी घबराहट क्यों हो रही है? अलादीन और चीनू भी आए नहीं अभी तक। मैं खुद ही जाकर उन्हें खाना दे आती हूँ। आका, मेरे गांव में एक अंधा बूढ़ा था, उसका निशाना भी तुमसे अच्छा था। ध्यान से। संभाल के आका। ऐसे निशाना लगेगा तो खाक में महल या शहजादी की हिफाजत कर पाऊंगा। जब मैं एक जिन बन सकता हूँ और मुझे मैदान जंग का इल्म हो सकता है, तो तुम एक महल की हिफाजत नहीं कर सकते। ध्यान से काम करो। हिम्मत मर्दा, मदद खुदा। उठो ध्यान से। गुलबदन गुलबदन। भाई मेरे भाई, मेरे हसीन हुस्न और मलाई जैसे इस चेहरे को इस जीरो बख्तार की तुमसे ज्यादा जरूरत है। और वैसे भी अम्मी अब्बू ने तुम्हारा खेल बर्बाद करने के लिए भी तो बोला है। बस तुम्हारी कमी थी गुल्लू। आका, अलादीन नाम तो सुना होगा। तुम अपनी तैयारी करते रहो, मैं अभी आया। कहाँ जा रहे हो? बस आता हूँ। संगे अलीजा काले चोर के रखवाले के बहुत करीब पहुंच चुका है। जनाब, आखिर मसला क्या है? हमारी तलाशी क्यों ली जा रही है? आप औरतों की तलाशी इस तरह से नहीं ले सकते। हमें काम पे पहुंचना है जनाब, थोड़ा रहम करो ना। खामोश, अपनी जुबान पे लगाम दो। हमारे खिलाफ आवाज उठाना यानी सल्तनत के खिलाफ आवाज उठाना है। चुपचाप अपनी अपनी तलाशी दो, वरना गद्दारी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिए जाओगे। अलीजा को लगता है तुम्हारे आदमियों ने बगदाद के मगरिबी इलाके को अपनी गिरफ्त में कर लिया है। हमें यकीन था कि हो न हो तुम जरूर कामयाब होंगी। हमें तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया। बस एक बार उस काले चोर का रखवाला हमारे हाथ लग जाए तो जादुई चिराग भी हमारा हो जाएगा। जाल तो बिछा दिया है, बस अब इंतजार है रखवाले के फंसने का। एक भी इंसान बिना तलाशी के जाने ना पाए। क्या कर? चलो आगे। चलो आगे, चलो फटाफट।
चलो आगे। रुको। तुम बिना तलाशी दिए जा नहीं सकती। तलाशी? हाँ, सूबेदार अकबर का हुक्म है, तुम हमारे साथ चलो।